इनके साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस बेचारे का भी करियर पूरा बर्बाद कर दिया। समझा था तू क्या किया तूने मेरे साथ? 5 साल की सजा दी थी 5 साल। तेरे वजह से मैं 5 साल जेल के अंदर रही थी ना, अब रह तू 20 साल के अंदर। मुझे पता चला था आंटी और अंकल के बारे में, लेकिन मैं उस वक्त आउट ऑफ इंडिया था, आ नहीं पाया। बेटा इतना बड़ा एक्सीडेंट था, उन दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुप्ता जी और तुम्हारे पिता तो बहुत गहरे दोस्त थे। तुम तो एक तरह से घर के सदस्य जैसे ही हो, बचपन से आते जाते रहते हो, तुमसे क्या छुपाना। कुछ समझ नहीं आ रहा है रिया का क्या होगा। अब बेटे हमारे हालत तो ऐसे है नहीं कि रिया की जिम्मेदारी ले सके। अंकल आप आज रात को एक बर्थडे पार्टी है, अगर तुम आ जाओ तो। 9 बजे तक आओगी तो भी चलेगा। आई एम श्योर यू विल लाइक इट, मजा आएगा तुमको। Just look at this guy, he's so fucking hot. Look at his abs, look at his muscles यार। तुझे घर नहीं जाना बे? 11:30 बज चुके हैं। घर किसको जाना है यार, वैसे भी आकाश सर घर पे नहीं है। क्यों, कहाँ गए? अभी किसी पार्टी में गए हुए हैं। तो तू क्यों नहीं गई? मेरे को नहीं जाना वो बुड्ढों की पार्टी में। 40 साल का कोई बुड्ढा होता है बे? अरे बुड्ढे का पता नहीं, लेकिन अरे इतना पकाते हैं ना वो, पता है तुझे। उनसे जब भी बात करती हूँ ना यार, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ यार। वो इतनी अजीब सी बातें करते हैं ना, मतलब यार। हाँ विक्की भाई, किधर है तू? चल अभी करा। ठीक है मैं आता हूँ। सुबह सुबह उठ के मुझे कौन बोलेगा ऐसा कि देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। मेरी मम्मी भी यही कहती है मुझे रोज कहती है तू कितना बड़ा हो गया। वो वैसा वाला नहीं था। समझ में नहीं आती है बात हैं? जब पैसे लेने होते हैं तो पैसे लेके चले जाते हो, लेकिन जब पैसे वापस करने होते हैं बेंचो तो गांड फट जाती है। हाँ
पैसे देने होते हैं तो मरी हुई माँ को मार देते हो। चल भाग यहाँ से। 3 दिन में अगर पैसे नहीं दिए ना तो एक टांग तो टूटी है, दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझ लिए? साले बुक्कड़ों को पैसा देना यानी कि दिमाग का भोसड़ा कराना। पार्टी में नहीं गया तू? आए नहीं वो? लाइन मार रहा था तेरे पे। पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता है यार तुम लड़कियों का ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम तेरी है। तुम्हारी कोई केयर करे तो सी है, ना करे तो एरोगेंट। अच्छा। वो प्यार का पंचनामा वाला लौंडा था ना, उसने करेक्ट कहा था, मैं ना कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो बॉयफ्रेंड बनाएगा क्या? वो मैं देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। लेकिन मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगा, नो गर्लफ्रेंड एट ऑल। तूने उसे अपना गोल बना रखा है, एम नहीं। मतलब? जिसको लड़कियां नहीं मिलती है ना, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा अपने आप। चल ये सब छोड़, चल मूवी देखने चलते हैं। इट्स 11:30, निकलते निकलते 2:30 बज जाएंगे। यार तो अच्छा है ना, मेरा अंत तक सो जाएंगे यार वो। गोल होता है उसकी लेनी है और एम होता है उसकी ही लेनी है। ये बातें कैसे कर रहे हैं आप? ए, अकड़ मत दिखा। 75 लाख रुपए है तेरी तरफ। चलो यार मूवी देखने मैं चलते नहीं आ हैं। रहा। कैसी बातें कर रहा है, भामत का। चल जाते मूवी मैं देखने। नहीं आ रहा। EMI आने वाली है तेरी, टाइम पे दे देना वरना। यार चलना यार। अरे यार 11:30 और 2:30। अरे तो ठीक है ना यार, कैसी बातें कर रहा है। चल मूवी देखने जाते हैं यार। अरे यार मैं नोटबंदी को बहाना नहीं बना रहा हूँ, तुम समझो ना यार, मार्केट का हाल तो ख़राब ही है ना। हाँ मैं बताता हूँ आपको। रिया, शाम को एक कथक कॉन्सर्ट है भरत ऑडिटोरियम में। मेरे पास कुछ पासेस आए हुए हैं, तुम्हें तो डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तुम चाहो तो आ जाओ, इकट्ठे एक साथ भी चलते हैं देखने के लिए। मुझे डांस करने का शौक है, कथक देखने का नहीं। अच्छा मैं आ जाऊंगी। आकाश। हाँ यार मेरे को कथक दिखाने के लिए जाना चाहता है यार। क्यों कथक? यू कैन मैसेज हिम यार। क्या मैसेज? दैट आई डोंट वांट टू गो टू दिस कथक थिंग एंड उसके पासेस को रोल करके ना अपने अंदर डाल लो। कम ऑन यार। ऑब्वियसली यार, और क्या। Man. तेरे आकाश सर है ना, वो 1 नंबर के चू है। यार ऐसा मत बोल। Sital, see this frame. Show me. Nice, na? Wow. Hello. That's cute. क्या Thank करिए you. यार? It's nice, na? एकदम फालतू मेकअप आर्टिस्ट है यार। Looking क्या awesome. पक रहा है। इसको खुद कुछ नहीं आता, मुझे क्या सिखाएगा यार ये। हाँ तू क्या करिए यार? अरे रिया। वो- तुझसे बाद में बात करती हूँ। रिया, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो ये फोन सब ऑफ कर दो, ओके? और तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ के सूरत के सबसे बड़े मेकअप मैन के साथ काम कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है तो ये सब छोड़ना होगा, ओके? अरे ढाई लाख की बहुत सख्त ज़रूरत है भाई। आपसे और स्वीटी भाभी से घर जैसे रिश्ते हैं, कब से जानते हैं हम एक दूसरे को। रमेश भाई अगली डील में एडजस्ट कर लेना यार। आकाश भाई, पिछला डील ही 1 साल पहले हुआ था। अब यार तुम ही ये बताओ मुझे, अब 2.5 लाख देकर 1 साल और इंतजार करूं? भाई मैं नहीं दे सकता। दे दो। मैं नहीं दूंगा, तुम ही दे दो। पैसे तो तुम्हारे पास भी बहुत है। सोच लो, दे दूंगी।
अच्छा रमेश भाई, ये गाड़ी की चाबी रख लो और हाँ, जो बनता है दे दो। ठीक है। अपना तो उसूल है, एक हाथ दो एक हाथ लो। तुम्हें तुम फोन क्यों करोगी? ए छछुंदर, ज्यादा सवाल मत पूछना। हाँ रिया, आकाश सर, मैंने ना एक लैपटॉप देखा है, सिर्फ 80,000 का है और पता है 2% डिस्काउंट भी चल रहा है। लैपटॉप चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे को ट्यूटोरियल्स करने हैं ना, जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ले लो। थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। घर पे छेलू को झेल रही है क्या? यार 80,000 का लैपटॉप दिलाया आज तो झेलना बनता है यार। मैं छोटी सी ड्रेस भी लेती हूँ ना तो भी केक काटते हैं ये, मतलब साल में 50 केक। कहीं आज भी केक ना लेके आ जाएं यार ये। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कब का सुसाइड कर लेती। एक नंबर का चू है ये। यार चू तो नहीं, लेकिन इनको कोई ना कोई डिसऑर्डर तो जरूर है। अरे ये छोड़, वो साइड कौन सी थी? कौन सी? वो वाली पॉर्न साइट? रिया, केक फॉर यू। Wow. Your favorite cake. Cake, that's my favorite flavor. Yes. Knife, I'll go Okay, get it. I'll get it. I'll get it. Come now, check my laptop. Wow. Look at this. This is so cute. Happy? I'm very happy. I'll just get a knife. Good. Come and sit now. I'll just get a knife. I'm just coming. Okay. Sit. I'm coming. विक्की भाई, इस बार 80,000 कम है। फिर कम? पूरे देने वाला था ना तू। अरे वो रिया को लैपटॉप दिलाना था। उस लड़की पे ऐसे पैसे उड़ाता है जैसे उसकी रोज बजाता है। धंधा शुरू करना है ना, उसके लिए रिया को पटाना पड़ेगा ना। बिना खर्चा किए पटेगी हो? खर्चा किए बिना पटता है कोई आजकल? अगली बार में इसको जोड़ के देना। I don't feel like working out यार। Fuck. हो गया तेरा? हाँ, चल बाहर चलते हैं। यार तेरा तो रोज का हो गया यार, तू तो वर्कआउट ही नहीं करती। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। यार मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है यार। किसी काम में मन नहीं लग रहा, किसी चीज में फोकस नहीं हो रहा यार मुझसे। क्यों, क्या हुआ? तू मेरा छोड़, जिंदगी भर डंबल शंबल ही मारते रहेगा या कुछ करेगा भी? हाईटेक जिम खोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी कमाई है उसमें। तू मैनेजर बन जा। तो जल्दी खोलना यार। खोलूंगा, जगह मिल जाए एक बार। अच्छा सुन, अगर मैं ये बोलूं जगह मेरी और पैसे तेरे तो पार्टनर पक्का? डन। माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। क्या प्राइम लोकेशन है, दूर दूर तक कोई जिम भी नहीं है। ये जिम के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये। जिमी देखो, ये वाला सेक्शन ना हम लोग फुल वेट्स का रखेंगे। परफेक्ट। और मैं यहाँ सोच रहा था कि चेस्ट की बेंचेस आ जाएगी और ये दीवार तोड़ देंगे और ये भी दीवार तोड़ देंगे और फिर ये तोड़ के यहाँ आ जाएगा रिसेप्शन और यहाँ रहेगा हमारा कार्डियो सेक्शन और ये दीवार भी तोड़ देंगे। हम लोग ऊपर रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ऊपर का तो मैं पूरा तोड़ दूंगा। यहाँ रहेगा स्टीम और वहाँ रहेगा हमारा फंक्शनल ट्रेनिंग का। जिमी और जिमी जिमी, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे आकाश भाई, 2-3 महीनों की बात है, यूं ही निकल जाएंगे और आपके 2-3 बंगलो तो यूं ही बन जाएंगे। पैसा बरसेगा रिमझिम सर। मैं जरा ऊपर देख के आता हूं। अरे वाह वाह, क्या व्यू है ये। एक बेडरूम को तोड़कर सैलून बनाऊंगा, दूसरे बेडरूम को तोड़कर प्रोटीन शॉप बनाऊंगा, यहाँ टेरेस पे कैफेटेरिया, इधर लिविंग रूम में सोना स्टीम। मजा आ गया, मजा। वाह रिया वाह, क्या जगह दिखाई है। बस आकाश भाई जल्दी जल्दी फटाफट एग्रीमेंट बना लेते हैं और फटाफट बंगला तोड़ने का काम शुरू करते हैं। बंगला तो मेरे पास गिरी हुई है,
तू कैसे एग्रीमेंट बना लेगा? मैं आपसे वही बात करने के लिए आया था। पेपर आपके पास मॉर्गेज रखे हुए हैं, अगर आप ओरिजिनल पेपर दे दें तो मैं उसके फादर के साथ में मैं एग्रीमेंट कर लूँ। उसके फादर देखना चाह रहे हैं पेपर्स। बंगला तोड़ के जिम बना लेगा वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बंगला वंगला नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे कोई जिम नहीं बनाना है। वो तो ये है कि एक बार एग्रीमेंट साइन कर लूँ तो मुझे कुछ एडवांस मिल जाएगा। मैं आपको एडवांस ही EMI दे दूंगा कि EMI की तलवार मेरे सर पे लटकी रहती है। कुछ कितने दिन हो गए मुझे कोई काम धंधा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कब से खाली बैठा हूँ। आप तो देख ही रहे हो, थोड़ी हेल्प करो ना भाई। वो आकाश भाई ने बताया था कि आपको भी प्लान समझा दूं, बाद में कोई भसड़ ना हो। बहुत सिंपल प्लान है, पूरा बंगला तोड़ने वाला हूँ। पूरे सारे फॉरेन के मशीन रहेंगे। आकाश भाई सारी बातें पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना। पूरा बंगला तोड़ूंगा मैं, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सारी सिंगापुर से मशीन आनी है। और आप कहें तो हम कल से काम शुरू कर देते हैं इस पे। बंगला तो तोड़ लेना, मेरा 50 लाख रुपए कब डालेगा बैंक में? आपके अकाउंट में क्यों डालूंगा मैं? आप हो कौन? पूरा आइडिया मेरा है, जिम मैं ला रहा हूँ, आपके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा? अरे यार मैं इनके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा यार? आकाश भाई सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी हैं। एग्रीमेंट मेरे साथ बनेगा ये। अरे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट क्यों? अरे आकाश भाई मैं इनके साथ एग्रीमेंट क्यों करूंगा? मैं तुम्हें जरा भी नॉलेज है जिम के बारे में? है तुम्हें 1% की नॉलेज है? सारे इक्विपमेंट्स मैं पहले लाऊं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डलवा दूं, मेरे हाथ में क्या आएगा? घंटा हिलाऊंगा मैं, मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है। ये कौन सा चूतिया पा हुआ? पेपर इनके पास गिरवी है ना, तो इसलिए। इनके पास पेपर है तो मैं क्या करूं? अबे येड़ा समझ रखा क्या मुझे? तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो, मेरे साथ। साला सिंगापुर से डंबल मंगवाया मैंने। डंबल गांड में घुसेड़ दूंगा। बेंचो जिम बनाएगा। जिमी, अरे बात सुनना यार, अरे बात सुनना यार। गांड में डंबल डाल दूंगा, क्या बात होती है भैंचो? अरे सुन यार, दे देना पैसे। क्या उसके बाप के पैसे? मेरे बाप के पैसे? तुमने विक्की को देखा नहीं है, गिद्ध दिखता है गिद्ध, एक झपट्टा मारेगा और खेल खत्म। लेकिन आकाश सर तो अच्छे इंसान है ना, वो तो जेंटलमैन है। अरे मैं जानता हूँ आकाश भाई अच्छे आदमी है, ईमानदार हैं, वो सब ठीक है, मगर ये विक्की को देख ले यार, जिम खुलेगा नहीं और सारे पैसे खा जाएगा वो अलग। अरे वैसे ही लोग मुझे कहते हैं भोला है, बहुत भोला है, मतलब चूतिया है। उसके साथ काम करूंगा तो चूतिया का स्टैंप लग जाएगा मेरे साथ। और तुम इन सब लफड़ों में क्यों पड़ रही हो यार? तुम अपने करियर पे ध्यान दो। आकाश भाई के वैसे ही लगे पड़े हैं, उनका इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल है। यू शुड मूव ऑन यार, कम ऑन, ग्रो अप। हाउ कैन आई मूव ऑन? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने इतना मेरा साथ दिया और अब मुझे देना है तो मैं छोड़ दूँ? आई कांट बी दिस मीन यार। बारह साल की थी मैं जब एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मर गए थे। सिर्फ इन्होंने मेरा साथ दिया, सारे रिश्तेदार भाग गए थे। ही इज़ बीन अ परफेक्ट गार्जियन। देखो जिमी, तुम्हें विकी के साथ बिजनेस नहीं करना है तो मत करो ना यार। आकाश सर के साथ कुछ और कर लो जिसमें विकी इन्वॉल्व ना हो। I'll think about it. प्लीज़। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बंगला बेच के मैं तो अपने पैसे कमा लूंगा। अगर तूने उस लड़की को जल्दी से पटा के धंधा शुरू नहीं किया तो तेरे लोड़े लगने वाले। नहीं पड़ रही है यार मुझसे, क्या करूं यार बताओ।
आकाश सर, मेरी जिमी से बात हुई है, तो उसने कुछ तो प्लान किया है, कुछ सोचा है। कल शायद वो हमें कहीं लेके जाएगा, तो मैं बताती हूँ आपको। अबे मुझे इस लफड़े में क्यों डाल रहा है बे तू? भाई तुम मुझसे ना मार्केट से ना 5 गुना ज्यादा ब्याज देते हो, थोड़ी तो हेल्प करो ना यार तुम। अबे तू देख कैसी एक्टिंग करता हूँ मैं। लौंडिया को उठा के ले जाना, यही डायलॉग बोलना है ना? निकलने से पहले कॉल कर दियो मुझे। यार विकी भाई मैसअप मत कर देना प्लीज, ओवर एक्टिंग मत करना, बहुत मुश्किल से वो मानी है। अरे बेफिक्र रह, कॉलेज में 3 साल थिएटर किया है मैंने। नहीं तुम्हें देख के लगता है ऐसा। मेरी मजाक उड़ा रहा है? अरे यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ तुम्हारा, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो ही मैं तुम्हारा पैसा दे पाऊंगा। बिल्कुल क्लियरली ये बात सुन लो। चल फोन रख। लोनावला में एक रिजॉर्ट मिल रहा है चलाने के लिए, देख लेते हैं। अरे ये गाड़ी बीच में किसने रोक दी? अरे ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये तो विक्की है। देखो रिया, मैं इसके विक्की के पैसे ना टाइम पे नहीं दे पाया। ये मुझे कितना भी मारे, तुम बाहर मत आओ। आकाश सर, आप क्यों बाहर जा रहे हो? आप बाहर मत जाओ ना, हम लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। आकाश सर, बेंचोत पैसे नहीं देगा मेरे। विक्की भाई मेरी बात सुनो। विक्की भाई पैसे लेने आते हैं लेकिन पैसे देने नहीं आते। आकाश को छोड़ो। विक्की भाई रिया को हाथ मत लगाना। विक्की भाई मेरे पैसे छोड़ो, पीछे हो जा। छोड़ो उन्हें। रिया तुम जा यार, तुम बताओ। 30 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए ना, तो लौंडिया को उठा के ले जाएंगे। किस मुसीबत में डाल दिया उस लड़की को यार? क्या क्या झेल रही है वो? उसकी उम्र करियर बनाने की है, एंजॉय करने की, उसे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। जिंदगी बर्बाद कर दी है उसकी। तुम्हारे एहसानों के नीचे दबी हुई है वो तुम्हारे बिना आगे मूव ऑन नहीं हो पाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। तुमने बंगला खड़ा कर दिया। कहाँ है तुम्हारे सारे पैसे अब? अरे यार मुझे भाषण किस बात के दे जा रहे हो यार तुम? लाखों करोड़ों रुपए कमाए मैंने। कैसे कमाए? कहाँ है तुम्हारे लाखों करोड़ रुपए? दिखाओ। करोड़ों रुपए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिया किसी मुझसे। मैं गोल्ड का बिजनेस करता था। मैं क्या बिजनेस? अलग अलग शहरों में गोल्ड लेके जाता था, एक शहर से दूसरे शहर। कहाँ है गोल्ड अब? नहीं कर सकता हूँ, पुलिस को शक है मेरे ऊपर। और अगर मैंने गलती से वो बिजनेस किया ना, तो उसका असर रिया पर भी पड़ेगा। आ जाएगी पुलिस रिया को उठाने के लिए उसके पास भी। ये जो कुछ भी किया है, मेरी जो ये हालत हुई है, 7 साल से रह रही है मेरे साथ, और नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस में। बोल भी नहीं सकता उसको पता नहीं चला अभी तक? नहीं पता चला। कौन बताता उसको? सिर्फ परेशानियां देख रही है मेरी वो। जिम्मेदारी है मेरी, कार से लूँ उसको। नहीं बता सकता उसको ये सब। कोई रास्ता है निकलने का? है कोई तरीका तुम्हारे पास? देख, एक तरीका है, तुम रिया को मना लो, रिया मान जाएगी। देखो उसमें एक लेडीज पार्टनर की जरूरत होती है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कुछ नहीं करना है, एक शहर से माल लेके दूसरे शहर में डिलीवरी देनी। वो जो फीमेल के अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, उसमें सोना छुपा के लेके जाते हैं। और कहीं फंस गई तो वो? अरे कहीं नहीं फंसेगी यार, और फंसी तो कुछ ले देकर छूट जाते हैं यार, कुछ नहीं होता है। जिम्मी ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस की सारी जानकारी मुझे है, सारी चेन मेरे पास में है। पुलिस का मुझ पर शक है, मैं नहीं कर सकता। तुम ये बिजनेस कर लो। देखो तुम जो जिम में पैसा लगा रहे हो ना, वो पैसा तुम इस बिजनेस में लगा दो। मैं तुमको लिख के दे देता हूँ, 2 महीने में ना 3-4 गुना हो जाएगा उसका। और रिया को कभी ये नहीं बताना कि मैं इस काम में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरे साथ रहती है, इनसिक्योर हो जाएगी, सोचेगी किस गड़बड़ आदमी के साथ में रह रही है। आकाश भाई, मैं ना कुछ वक्त पहले एक बिजनेस करता था गोल्ड सप्लाई करने का, एक शहर से दूसरे शहर। तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन अगर फीमेल पार्टनर रहेगी तो आसान रहेगा ये आमा डालने के लिए। ब्रा में छुपाते हैं।
इसमें रिस्क ज़्यादा है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक लड़की मेरा साथ दे इस काम में तो पैसे भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, और मैं चाहता था कि रिया मेरा साथ दे इसमें। तो अगर आप कहते हैं तो मैं रिया को... तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब हो गया क्या? मैं रिया को इस खतरे में नहीं डाल सकता। आकाश सर, वो गुंडा मुझे उठाने की धमकी दे के गया है, उस खतरे से तो कम ही है ना। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, रिया को कुछ होता है तो मैं उसको सेफ रखूँगा इससे, और कुछ होता है तो तोड़ पानी करके सॉर्ट हो जाएगा। मैं इसको सेफ रखूँगा आकाश भाई, ट्रस्ट में। नाम क्या है तुम्हारा? रिया। ब्रा में छुपा के लेती है। जिमी, जिमी, यार मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। मुझे ना ये काम नहीं करना यार, मेरे को ना बहुत डर लगता है। सही कह रही हो तुम, मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। हम किसी और की परेशानी दूर करने को अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल सकते। चला यार शादी कर लेते हैं। मेरे को ना बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक रहा है। तेरी अकल घास चरने गई है क्या? तुझे दुल्हन के कपड़े पहनने इसलिए हम शादी करेंगे? मैं अगले 10 साल तक इस बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज। मैं तो मजाक कर रही थी यार, चिल। अच्छा चलाती हूँ मैं। हेलो। हाँ आकाश भाई, मैं आपको फोन करने ही वाला था अभी। सो रहे थे क्या? नहीं, मैं जिम में हूँ अभी। रिया है साथ में? नहीं, रिया नहीं है आसपास, वो होटल पे अभी। थोड़ा थक गए थे तो हम गोवा रुक गए थे। क्या हुआ, तुम कोल्हापुर क्लाइंट से मिलने वाले थे, गए नहीं, पहुंचे नहीं? मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा।
नहीं, मैं तैयार होके जा रहा हूँ, उस क्लाइंट को दे देता हूँ। आकाश भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं और रिया शादी कर रहे हैं। आकाश भाई, आप बुरा मत मानिए, लेकिन ये काम ना हमसे हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। हम खुश नहीं हैं इस काम से। मैंने जो आपको 50 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे वो लौटा दें। जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी हो, सब आप रख लीजिए। ठीक है, अगर रिया की खुशी है इसमें, तो मेरे लिए रिया की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम लोगों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। आकाश भाई, थैंक्स अ लॉट। तुम कहाँ रुके हुए, कहाँ पर हो? क्लाइंट को बोल देता हूँ, तुम्हारा एड्रेस दे देता हूँ। तुमसे वहीं आके मिल लेगा वो। हाँ आकाश भाई, ये परफेक्ट है, आप भेज दो। होटल रॉयल 302। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होटल रॉयल 302। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक्स आकाश भाई, थैंक यू। अरे यार, ये क्या हो गया? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। साले शादी कर रहे हैं। एक बार इनके पैसे वापस दिए ना, तो फिर से भिखारी हो जाएगा तू। अब तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो खुद फंस या इन दोनों को फंसा। व्हाइट मर्सिडीज के पेपर चेक कर लिए? जी, कर लिए। हाँ बोलो, ऑफिस क्यों नहीं आए? हॉस्पिटल में वहां क्या हो रहा है? प्रेग्नेंट? अभी तो शादी हुई है, अभी तुम्हें प्रेग्नेंट होना था। तुम्हारा बाप संभालेगा मेरा ऑफिस। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कुछ करने से पहले। इतना जल्दी प्रेग्नेंट होने की जरूरत क्या थी तुम्हें? प्रेग्नेंट हुई है, कोई डिलीवरी नहीं हुई है तेरी, जो तू ऑफिस नहीं आ रही है। ऑफिस का काम तेरा बाप करेगा क्या? कौन है तेरा डॉक्टर? मेरी गायनेक से मिल, जो मना कर रही है। कोई मना नहीं करता प्रेग्नेंट होने में, कोई ऑफिस छोड़ता नहीं है प्रेग्नेंट होने में। तुम लोगों की शादी नहीं हुई कि जल्दी हो जाती है बस प्रेग्नेंट होने की। प्रेग्नेंट होना है, बच्चा पैदा करना है, इसके अलावा तुम लोगों को कुछ आता नहीं है। जिंदगी में कुछ करोगे या आगे बढ़ोगे? अरे यार, मुझे काम नहीं आता है। मेरी फाइलें गायब है, मेरा कंप्यूटर पे कोई नॉलेज नहीं है। मैं कहाँ से काम देखूंगी? पगार लेते टाइम तो मेरे सामने आके खड़े होते हो। 1 तारीख को पगार चाहिए, पगार चाहिए। तुम आओ, मैं कुछ नहीं जानती, तुम आओ अभी। सुन, चिल्ला के बात नहीं करना मेरे से। चिल्ला के बात नहीं करना मुझसे, तमीज में रहना। सारे अकाउंट्स रखे हैं सारे। मुझे तो कंप्यूटर आता भी नहीं। मेरा सारा ऑफिस तुम्हारे ऊपर दिया हुआ है और तुम मुझे ऐसे धोखा देके जाओगी, मुझे पता नहीं था। जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस में तुम अभी के अभी पहुंचो। अगर अपनी वाली पे आ गई तो तेरा पूरा खानदान प्रेग्नेंट होने से पहले 10 बार सोचेगा। डेस्पो औरत, अगर मुझे पता होता तो तुझे बोनस के 13,000 रुपए नहीं देती।
तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने बंगला बेच के विक्की का कर्जा पूरा कर दिया। सब लोगों को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं भी तुम्हारे साथ उस काम में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं शहर छोड़कर यहाँ आ गया। स्वीटी के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो मैंने उससे शादी कर ली। मैं उसका और उसके बच्चों का सहारा बना, और वो मेरा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान ने अच्छा कर दिया तुम्हारे साथ। जिंदगी पहले की तरह मुश्किल नहीं है। काफ़ी ठीक है अब, कर्जा नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारा मैं बस आई कांट एक्सप्लेन। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम करोगी क्या अब। क्या प्लान्स क्या हैं तुम्हारे? जेल से आने के बाद सब डरने लग गए मुझसे। सोच रही हूँ बैंकॉक चली जाऊँ, लेकिन पासपोर्ट के लिए एड्रेस चाहिए था। अगर 1 महीने के लिए रहने की जगह मिल जाए तो। वैसे भी आपने बहुत एहसान किए मुझ पे, बस ये आखिरी एहसान कर दो तुम मुझ पे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। आई डू समथिंग। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा मैं। थैंक यू। मैंने तुम्हें शायद रिया के बारे में बताया था। उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वैसे उसे कुछ दिनों के रहने के लिए जगह चाहिए थी। अगर तुम परमिशन दो तो। मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है? कंप्यूटर और अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है उसे, और उसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। स्वीटी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे कंप्यूटर पे काम करना रॉकेट साइंस लगता है। कुछ खास काम नहीं होता है, बस ऐसी एंट्रीज वगैरह करनी रहती है। या I'll do it। आओ रिया, कम। स्वीटी ये रिया है। रिया ये हाँ स्वीटी। ठीक है, सारा काम समझा दिया है ना? काम आता है ना तुम्हें? हाँ जी। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे परेशान नहीं करना, खुद ही सब कुछ कर लेना। जी। ऊपर का कमरा दिखा दो जरा। जी चले। गोल होता है उसकी लेनी है, और एम होता है उसकी ही लेनी है। आकाश, रिया, कहाँ मर गए तुम दोनों? जल्दी आओ, लेट हो रहा है मुझे। रिया जल्दी, थोड़ा कैन यू प्लीज गिव इट अप फॉर मी? मैं या थैंक यू। विष्णु जी, आपको तो हर चीज फ्री में ही चाहिए, हमेशा जिंदगी दिखाते हो। एक काम करो, मुझे भी ले लो फ्री में। क्लाइंट की सारी डिटेल होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है? कभी भी मैं मांग सकती हूँ तुमसे। मुझे क्लाइंट की सारी डिटेल्स दे दो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ओके, खोलो जरा, डिटेल्स दिखाओ। क्लाइंट का इंश्योरेंस, आरसी बुक, देखना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके। क्लाइंट की आईडी प्रूफ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, A to Z सारा उसी में होना चाहिए। ओके ओके। जाओ जरा गाड़ियाँ चेक करो, धुली की नहीं धुली। जी।
गाड़ी में सामान रखवा दिया? जी अच्छा, गाड़ियाँ सारी अच्छे से साफ करवा लेना। जी। इतने दिनों बाद बच्चों को हॉस्टल में मिलने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे आने में 2 दिन लगेगा। और हाँ, एसी बिल्कुल नहीं चलाना है। हाँ, वो एक क्लाइंट आ रहा है, उससे होटल में जाके मिल लेना, ठीक है? और क्या याद करना था मुझे? अच्छा हाँ, क्लाइंट थोड़ा ठरकी है, उस काश्मीर की कली को ज़रूर लेके जाना। यहाँ पर रह रही है तो कुछ तो फ़ायदा हो, ज़रूर लेके जाना उसको। ठीक से मैनेज कर लेना सब। तो आपको हमारा ऑफर कैसा लगा? ऑफर अच्छा लगा। ओके, सोच के बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे क्लाइंट से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात बोलूं? तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम जेल में इतने दिन रहकर आई हो। आई मीन, यू आर सो ब्यूटिफुल। पता नहीं, कभी कभी उन पुराने दिनों की याद तो बहुत आती है, लेकिन डर भी लगता है वापस वो बुरा वक्त ना आ जाए। मेरा तो फिर भी ठीक था, कर्जा वगैरह, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। एक सेकंड। या हेलो। हाँ जी स्वीटी। तूने क्लाइंट से बदतमीजी की है क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। कह रहा था बहुत एटीट्यूड दिखाता है। नहीं, मैंने क्या एटीट्यूड में बात की है उनसे? बहुत बदतमीजी से बात की है। तू है ही ऐसा। नहीं चुप कर। नहीं, गलत फहमी हुई है तुमको। मेरी सारी डील खराब करवा अरे मैं कोई बदतमीजी, मैं क्यों बदतमीजी करूंगा उनसे? उनको मैंने यहाँ बीआर ऑफर की, मैंने मतलब, अरे मतलब एकदम ठीक था मैं उनके सामने। बड़ा घमंड है तेरे अंदर। मैं ऐड रहा था, मतलब पैर पे पैर रख उन्हें के मेरी ऐसे बॉडी बैठते लैंग्वेज समझ में नहीं आई। राजकुमार हो। मैं ऐसे ही तो बैठता हूँ। क्या कर दिया मैंने? तो मेरा काम बिगाड़ दिया और चिल्ला के बात कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत। चिल्ला कब रहा हूँ? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तेरा पावर क्या, तो तू आसमान पे चढ़ने लगता है। तेरी औकात नहीं है कि तुझे मैं कोई भी पावर दे दूं। ऐसी बात, एक मिनट, रिया आपको बताएगी, गलत बोल रहे हो। बात करनी मुझे समझ कर लो से। मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तू बात कर। मैं इस बदतमीज औरत के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पता नहीं कौन सी मनहूस गढ़ी थी जो मैंने इस औरत से शादी कर ली थी। कर्जों वाली और वो धमकी वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। तुम्हें लगता होगा ना ये बंगला, गाड़ी कोई कर्जा नहीं है, कोई उधार मांगने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इसमें। हर वक्त ह्यूमिलेट करती रहती है, कभी सीधे बात ही नहीं करती है। थक गए उसके टुकड़ों में पलते पलते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। Are you okay? Are you okay? Listen, तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया। आज रात हम होटल में ही रुक जाते हैं। Yeah? Come. चल
सुनो सुनो स्वीटी 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 मेरी बात तुझे काम के लिए भेजा था, तू बिस्तर में घुस गया। माफ कर स्वीटी मेरी बात स्वीटी सुनो इस स्टूडेंट के साथ कब से चुगली कर रही है सब कुछ? मेरी बात तो मेरी बात सुन मैं तुम्हें समझा बस यही जगह मिली थी तुझे मुंह काला करने के लिए। यही जगह मिली थी मेरे शहर में मेरे लोगों के सामने। मेरे घर में लड़की रख रखी है, तूने इसकी सब किया। मेरी नाक के नीचे तुझे चूतिया बना रहे थे। तू घर जाकर बात कर। छोड़ दे मुझे, मार डालूंगी आज। घर चलते ना स्वीटी यहाँ नहीं, ये तो परेशान होना मेरे टुकड़े में पलने वाले कुत्ते। स्वीटी प्लीज यहाँ नहीं, प्लीज घर चलना, प्लीज घर चलकर सब समझाता हूँ। चलना स्वीटी स्वीटी घर चलते ना। वाली को आके मेरे घर में रखा हुआ था हरामजादे। चलना घर चलना प्लीज स्वीटी यहाँ मत कर स्वीटी प्लीज प्लीज यहाँ मत कर स्वीटी स्वीटी मेरी बात प्लीज प्लीज मेरी बात सुन 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 तू तो हरामजादे मेरी शक्ल मत देखना, वरना देख मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाबू सुनना बाबू अभी बाबू दूंगी मैं और आज तेरा भी खून कर दूंगी। बात सुन मेरी बात सुन मुझे छोड़ूंगी नहीं आज इसको मैं। तू बचा रहा है, जी नहीं भर रहा तेरे से। स्वीटी मुझे माफ कर। चल हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बिजनेस खराब करने की? मेरी जगह पे मेरे लोगों के सामने तुझे मुंह काला कराना था। और कोई जगह नहीं मिली मुंह मारना था तो बाहर जाके मारता ना, वहां क्यों किया? तू लायक नहीं है उसके। क्यों क्यों मेरा ही बिजनेस खराब करने के लिए मिला था तुझे, और कुछ नहीं। मेरा ही बिजनेस खराब करने मिला था। भाग यहाँ से, निकल निकल जा। तेरी इतनी हिम्मत, निकल यहाँ से। मेरे सामने तो शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। नाली के गंदे कीड़े, तुझे अपनी औकात दिखाई दी। मेरी किस्मत फूटी थी कि तुझसे शादी कर ली। यूज करके तुझे फेंक देना चाहिए था सड़क पे, घर में नहीं लाना चाहिए था। सुन, आज के बाद अगर तूने ऐसी हरकत करी तेरी अय्याशियों की वजह से मेरे शहर में मेरे लोगों के सामने, अगर किसी ने मुझे फोन करके बोला कि तुम्हारा पति यहाँ ले रहा है वहां ले रहा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उस हरामजादी की शक्ल अगर मैंने देख ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को काट के फेंक दूंगी। इस बार तो तू कम पिटा है, अगली बार तुझे मैं ऐसी जगह मारूंगी कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। हम दोनों ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। आपके साथ नहीं जा सकती मैं। आपकी लाइफ सेटल, आप उसे क्यों खराब करना चाहते हो? रिया मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर उस बदतमीज औरत के साथ मैं थोड़े दिन और रहा ना तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। और मैं गरीबी से मर जाऊंगी। पैसों की कमी एक वजह थी जिसने मुझे एक क्राइम करने पे मजबूर किया था, जिसकी वजह से मैंने जेल में कितने दिन गुजारे हैं। नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बुरा मत मानिए, आप तो खुद अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मुझे क्या संभालेंगे आप? रिया अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपने बीवी बच्चों को मार सकते हो? तुम कैसे मना कर रही हो? जेल में जाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो चुका है। उनका मर्डर करके तुम प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकते हो ना, और ये प्रॉपर्टी बेच के हम लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। तुम पागल हो गए, कुछ नहीं होगा। उन तीनों को कैसे ठिकाने लगाने वो तुम मुझ पे छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो चले जाओ अपनी बीवी के पास, जाके जियो उसके टुकड़ों पे। तुम्हें तो ऐसी जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना दूसरी कंट्री में यार, उसे ठिकाने लगा देंगे हम लोग। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो।
लक्ष्मी सुन, तू स्वीटी को ना फोन कर दे कि मैं और आकाश रूम नंबर 601 में पूरी रात रुकेंगे। जब वो अपने बीवी बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाए तो वो हथियार तुम वहां से निकाल लेना। यही एक तरीका है उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। तो 20 साल के अंदर, वो भी अपने बीवी बच्चों के अटेम्प्ट टू मर्डर में। कोर्ट में तेरे बीवी बच्चे गवाही देंगे तेरे खिलाफ।